अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि वो लोग जिनको अल्सर या तेज़ाबियत मिदे की होती है, उनको डॉक्टर ने दवाई दी हुई होती है, वो मिदे के कैप्सूल और दवाइयाँ बहुत अरसे खाते भी हैं और खाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो उनकी मिदे की तेज़ाबियत जा रही होती है और ना ही उनका मिदे का अल्सर जा रहा होता है। बुनियादी तौर पे 5 ऐसे काम वो कर रहे होते हैं कि जिनके करने की वजह से उनका ये मसला हल नहीं हो पाता दवाई लेने के बावजूद। तो वो पाँचों हम एक एक करके बात करते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे जो खाने की आदतें हैं वो बड़ी ऐसी हैं कि जो हमारे इलाज के ख़िलाफ़ जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि जो अल्सर होता है, अल्सर क्या है? अल्सर एक ज़ख़म है। अगर आपकी जिल्द पे ज़ख़म है तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आपके मैदे में एक अल्सर है, वो भी ऐसा ही एक ज़ख़म होता है कि जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता। अब उस ज़ख़म के ऊपर आपने 2 काम करके देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है दवाइयों के बावजूद आपको अल्सर या तेज़ाबियत से निजात जो नहीं लेने देता। आप अपने इस बाहर के ज़ख़म को अगर इस पे हर रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा नमक, मिर्च या कोई मसाला छिड़कें तो आपको लग पता जाएगा। आपका जो ज़ख़म है वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो अल्सर का ज़ख़म हो या जिल्द का ज़ख़म हो, तो ऊपर से हिफाजती तह उतर जाती है, तो नीचे से नर्व एंडिंग यानी आसाब जो हैं वो सामने आ जाते हैं, जो कि दर्द की वजह बनते हैं। जैसे ही आप उस पर नमक, मिर्च या मसाला डालेंगे तो वो ज़ख़म हरा हो जाएगा। वो ज़ख़म जो है वो बार बार आपको दर्द करेगा। यही होता है कि जब हम कोशिश करते हैं कि हमें डॉक्टर ने दवाई दी, कैप्सूल दिया मैदे का, जिसने तेज़ाबियत को कम करना है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम नमक, मिर्च और मसाले ज़्यादा खा के या ऐसी खुराकें खा के उसी ज़ख़म के ऊपर जब वो भेजते हैं तो वो ज़ख़म बार बार हरा होता है। इसी तरह से अगर एक ज़ख़म, एक तरफ आपको दवाई दी गई है, फ़र्ज़ करें एंटीबायोटिक, कि आपके जिल्द का ज़ख़म ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको रोज़ाना छेड़ते रहें, ताज़ा करते रहें, तो दवाई जितनी भी अच्छी होगी वो असर नहीं कर पाएगी। यही होता है अल्सर के लिए भी, कि जब हम उन अल्सर के लिए बार बार ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आदत फिर ज़ख़म को ठीक नहीं होने देती। दूसरी कौन सी आदत है? दूसरी आदत है हमारी सिगरेट पीने की आदत। क्योंकि वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीने के बाद एक हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे मैदे से, जिसको हम गैस्ट्रिन कहते हैं। अब ये गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन होता है कि जो वजह बनता है मज़ीद तेज़ाबियत को हमारे मैदे में लाने की वजह बनता है। दवाई तेज़ाबियत को कम कर रही है, जैसे ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, लेंज़ोप्राजोल है, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के पीपीआईज़, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, वो तेज़ाबियत को कम करने की कोशिश करते हैं। हमने सिगरेट जारी रखी होती है तो वो तेज़ाबियत को बढ़ा रही होती है, तो जिसकी वजह से हमारा ज़ख़म और तेज़ाबियत ठीक नहीं हो पाती। दूसरी ये आदत है। तीसरी आदत है तेज़ पत्ती वाली चाय के, जो हम सारे पाकिस्तानी आदत में है कि हमारी कोशिश होती है कि हम घर वालों को भी कहते हैं, बाहर होटल्स पे जाके भी कहते हैं कि ज़रा कड़क तेज़ पत्ती वाली चाय बनानी है। अब ये जो तेज़ पत्ती वाली चाय होती है, जिसमें कैफ़ीन होती है, थियोफाइलिन होती है, ये भी वजह बनते हैं आपके मैदे में तेज़ाबियत के ज़्यादा खारिज होने को। तो जब वो आपके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा खारिज होगी तो एक तो बेचैनी तो आपको रहती है, उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस क्या करता है, इन हार्मोन्स को ज़्यादा खराज करवाता है। लेकिन तेज़ाबियत जब ज़्यादा खारिज होगी तेज़ पत्ती वाली चाय पीने से, तो आपकी अच्छी से अच्छी दवाई भी असर नहीं कर पाएगी। तो तीसरी ये वो आदत है, यानी तीनों ये वो आदतें हैं जो आपके खाने की आदत में हैं, यानी मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना, सिगरेट नोशी करना, और साथ ही अगर आप तेज़ पत्ती वाली चाय पीने के या कॉफ़ी पीने के आदी हैं, तो दोनों सूरतों में फिर आपको जो मैदे का अल्सर और तेज़ाबियत है दवाइयों के बावजूद वो कम नहीं हो रही होती, बल्कि बढ़ती जाती है। अब चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो वो लोग जिनको तेज़ाबियत पहले ना भी रही हो, वो लोग जिनको मैदे का अल्सर ना भी रहा हो, तो उनके भी मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? हमारे मैदे के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं। वो क्या अखराज करते हैं? वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अखराज करते हैं, और स्ट्रेस के वक़्त में, टेंशन के वक़्त में, परेशानी के वक़्त में उसका अखराज ज़्यादा होता है। तो वो लोग जो बिला वजह स्ट्रेस ले लेते हैं, जो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनके अंदर फिर देखा गया है कि अगर मैदे की तेज़ाबियत है, अगर अल्सर है, और वह दवाई भी डॉक्टर ने दी हुई है, इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि रोज़ाना 30 से 40 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है, जॉगिंग के बारे में कहा जाता है, वॉक के बारे में कहा जाता है, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है कि ये आपके स्ट्रेस के लेवल को कम कर देती है।
7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद पूरी करने की कोशिश करें, वो आपके स्ट्रेस को कम कर देती है। इसी तरह से अपनी खुराक में कोशिश करें कुदरती चीज़ें ज़्यादा खाएं। कोशिश करें कि वो खुराक खाएं जिसमें प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? जैसे दही में भी होता है जो, और इसके अलावा भी आप जब फार्मेसी पे जाते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको मार्केट से मिलने वाले अच्छे जरासीम या बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स आपको तजवीज़ कर देता है। तो इन तमाम से क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो कम हो जाएगा, और जब एक दफ़ा स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है तो आपकी दवाई जो है मैदे की वो फिर असर करती है। सबसे आखिरी और पांचवी एक ऐसी आदत है कि जिसकी वजह से हमें मसला बना होता है, वो होता है OTC दवाइयों का इस्तेमाल। OTC किसे कहते हैं? ओवर दी काउंटर। यानी दुनिया में जो अच्छे अच्छे ममालिक हैं वहाँ पे ये होता है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पेपर होता है, डॉक्टर ने लिख के दिया होता है, तो आपको फार्मेसी वाला जो बंदा होगा वो आपको दवाई देगा। पाकिस्तान में क्या रूटीन है कि गली मोहल्ले में फार्मेसीज़ हैं, वहाँ पे बच्चे खड़े हैं जिन्होंने शायद मैट्रिक भी नहीं किया होता। आप उनको जाके कहते हैं जी मेरे ना जिस्म में दर्द होता है, मेरे दांत में दर्द है, मेरी दाढ़ में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो वो आपको दर्दों की दवाई देता है, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता कि दर्दों की दवाई 2 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं एनाल्जेसिक, यानी पैरासीटामोल आप कह लें, ये सादा दवाई होती है, ये मैदे पे ज़्यादा असर नहीं करती। लेकिन दूसरी जो अक्सर दवाइयाँ वो दे रहा होता है अपने ना जानते हुए, अपनी कम इल्मी के बाद, उनको हम कहते हैं एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी आइबुप्रोफन है, उसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम है, नेप्रोक्सिन सोडियम है, पायरोक्सिकैम है। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके मैदे में जाके अल्सर करती हैं। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके मैदे के अल्सर को ख़राब करती हैं। तो अब ये जो, और इसी तरह से बाज़ औक़ात घरों में दवाइयाँ पड़ी होती हैं, सबको पता होता है ये दर्दों की है, ये सर दर्द की है, ये फ़लाँ चीज़ की है, और ये वो नहीं जानते कि आपके मैदे को ये ख़राब कर रही होती हैं। तो दोस्तों ये वो 5 आदतें हैं, अगर ये पहचान लें तो एक तो आपको तेज़ाबियत नहीं होगी, अगर होती है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको मैदे का अल्सर हो गया है और आपके डॉक्टर ने आपको मैदे के अल्सर की दवाई तजवीज़ की है, तो यकीन माने वो दवाई भी काम करेगी और आप बहुत जल्द इससे बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों इस चैनल के अलावा एक मेरा चैनल ऐसा है कि जिस पे मैं मेडिकल की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन डिटेल में बीमारियों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको ज़रूर विजिट कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।